मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बिहार टीजीटी, पीजीटी एवं बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित महाकवि बाणभट्ट विरचित कादम्बरी कथामुख से आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को पढ़ाऊँगी। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा और क्लास अच्छी लगती हो तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। कादम्बरी कथामुख सुकनासोपदेश से पहले मैं आप लोगों को बाणभट्ट का परिचय बताऊंगी। महाकवि बाणभट्ट का परिचय। बाणभट्ट का वंश वृक्ष। पहले वत्स हुए, वत्स के पुत्र कुबेर हुए, जो कि कर्मकांडी श्रुति शास्त्र संपन्न ब्राह्मण थे। और कुबेर के पुत्र जो है पाशुपत्र हुए, और पाशुपत्र के चित्रभानु हुए। चित्रभानु के पुत्र महाकवि बाणभट्ट हुए, और बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट, या उन्हें पुलिंद भट्ट या पुलिन भट्ट के नाम से जाना जाता था। तो वत्स के पुत्र कुबेर, जो कर्मकांडी श्रुति शास्त्र और संपन्न ब्राह्मण थे। इसके बाद कुबेर के पुत्र पाशुपत्र अर्थपति, इनके जो है 11 पुत्र हुए। पाशुपत्र के पुत्र कौन हुए? अर्थपति के 11 पुत्र हुए, जिसमें से एक चित्रभानु हुए। चित्रभानु के 3 पुत्र होते हैं, एक चित्रसेन, दूसरे बाणभट्ट और तीसरे मित्रसेन। पूछा जाए, प्रश्न बनेगा बाणभट्ट के भाई का क्या नाम था? तो चित्रसेन और मित्रसेन बाणभट्ट के भाई का नाम था। बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट का नाम ही पुलिंद भट्ट या पुलिन भट्ट के नाम से जाना जाता है। अब इसके आगे देख लेते हैं पॉइंट। निवास स्थान पूछा जाएगा कि महाकवि बाणभट्ट का निवास स्थान कहाँ था? तो सोन नदी के पास प्रीतिकूट नामक ग्राम वर्तमान में शाहाबाद, आरा, बिहार में है। इसके बाद राजाश्रय पूछा जाएगा। सम्राट हर्ष के सभा पंडित थे। पितामह इनके अर्थपति थे। पिता चित्रभानु थे, माता राजदेवी और गुरु भरु या भर्तुस। पत्नी इनकी कवि मयूर भट्ट की बहन थी। उनका नाम नहीं मिलता है, बस इतना जो है ग्रंथों में मिलता है कि वो मयूर भट्ट की बहन थी इनकी पत्नी। अगला है पुत्र भूषण भट्ट थे, जिन्हें पुलिन भट्ट या पुलिंद भट्ट के नाम से जाना जाता था। इनकी बहन का नाम मालती था। बाण के 2 भाई हुए, एक चित्रसेन, दूसरे मित्रसेन। बाण ने स्वयं हर्षचरित के प्रथम 3 उच्छ्वासों तथा कादम्बरी के प्रस्तावना के पद्यों में अपना परिचय दिया है। वंश या गोत्र पूछा जाएगा, तो इनका वंश जो है वात्स्यायन था। वत्स वंश ब्राह्मण थे। उपासक ये शिव के थे, जिन्हें शयो भी कहा जाता है। बाण की रीति पूछा जाएगा, तो पांचाली रीति है। अगला पॉइंट है, बाल्यावस्था में ही बाण की माता का स्वर्गवास हो जाता है। 14 वर्ष की आयु में बाण के पिता का भी स्वर्गवास हो जाता है। राजा हर्ष ने इन्हें महानयम भुजंग, बहुत चरित्र भ्रष्ट कहा। हर्ष का राज्याभिषेक अक्टूबर 606 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। हर्ष के बारे में कहा गया है, राज्याभिषेक इनका 606 में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 648 ईस्वी में हो गई। अगला पॉइंट है, वेनसांग ने 629 से 645 ईस्वी तक भारत आक्रमण किया था और वह हर्ष के निकट संपर्क में भी आया था। बाण का समय पूछा जाएगा, 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध। बाण का विवाह महाकवि मयूर भट्ट सूर्य शतकम की बहन से हुआ था। मयूर भट्ट की रचना का क्या नाम है? सूर्य शतकम। अगला पॉइंट है, बाण की रचनाएं। पहली कादम्बरी है और हर्षचरितम,
हर्षचरितम जो आख्यायिका है। तीसरा है चंडी शतकम, यह मुक्तक काव्य है। चौथा है मुकुट ताडिकम, यह नाटक है। और पांचवा है पार्वती परिणय, यह भी नाटक है। हर्षवर्धन के चचेरे भाई कृष्ण के निमंत्रण पर बाणभट्ट हर्ष के राज दरबार में पहुँचे थे। अब प्रश्न बनेगा कि महाकवि बाणभट्ट की उपाधियाँ, तो देख लेते हैं। इनकी उपाधियाँ हैं और कहने वाले कौन हैं, अर्थात वक्ता। वश्यवाणी चक्रवर्ती, ये किसने कहा है? हर्षवर्धन ने। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाते हैं परीक्षाओं में यह। और बाणस्तु पंचानना, यह किसने कहा है? चंद्रदेव ने। पंच बाणस्तु बाणा, किसका कथन है? जयदेव का। कविता कामिनी कौतुक, यह भी जयदेव का ही कथन है। गद्य सम्राट किसने कहा है? तो बलदेव उपाध्याय ने। और बाणी बाणो बभूव किसने कहा है? तो गोवर्धनाचार्य ने। कविता कानन केसरी किसने कहा है? चंद्रदेव ने। तुरंग बाण किसने कहा है? आलोचक। बाणः कवि नाम यह चक्रवर्ती, किसका कथन है? सोढल का। महानयम भुजंग, हर्षवर्धन ने कहा है। गद्य कवि नाम निकषम वदंती, यह किसका कथन है? आलोचक। अगला प्रश्न पॉइंट है बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, किसका कथन है? समालोचक का। भट्ट बाणस्य भारती, यह गंगा देवी का कथन है। बाणी बाणस्य मधुरशीलस्य, धर्मदास का कथन है यह। हर्ष के दरबार में दो अन्य विद्वान थे, एक का नाम मतंग दिवाकर था, दूसरे का नाम मयूर भट्ट था। अब यहाँ से कादम्बरी ग्रंथ का परिचय दिया हुआ है। लेखक बाणभट्ट हैं। काव्य विधा कथा है। 2 खंडों में विभक्त है, पहला पूर्वार्ध, दूसरा उत्तरार्ध। प्रधान रस पूछा जाएगा तो श्रृंगार रस है। उपजीव्य गुणाढ़ की बृहद कथा है। नायक इसमें चंद्रापीड़ या शूद्रक हैं और नायिका कादम्बरी हैं। अगला है सहनायक। सहनायक वैशंपायन या पुंडरीक को कहा गया है। सहनायिका महाश्वेता है। वैशिष्ट 3 जन्मों की कथा है। इसमें प्रमुख पात्र बताया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रमुख पात्र आप लोग जानते ही हैं। अगला पॉइंट है कादम्बरी उत्तरार्ध के रचना बाण के पुत्र भूषण भट्ट या भूषण बाण, उन्हीं का नाम है भूषण भट्ट, भूषण बाण, पुलिंद, पुलिंद भट्ट या पुलिंद्र ने की है। तो इनको भूषण भट्ट को, जो महाकवि बाणभट्ट के पुत्र हुए भूषण भट्ट, उनको इतने नाम से जाना जाता है। भूषण भट्ट, भूषण बाण, पुलिंद, पुलिंद भट्ट, पुलिंद्र। तो पूछा जाएगा पूर्वार्ध भाग की रचना किसने की है? तो महाकवि बाणभट्ट ने की है। वही पूछा जाएगा कि कादम्बरी के उत्तरार्ध भाग की रचना किसने की है? तो भूषण भट्ट ने की है। अगला पॉइंट है कादम्बरी की रीत पूछा जाएगा, तो पांचाली रीत का प्रयोग हुआ है। कादम्बरी में अलंकार, विरोधाभास, श्लेष, परिसंख्या, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कादम्बरी के प्रमुख वर्णन। शूद्रक वर्णन है, शुक वर्णन, चांडाल कन्या वर्णन, विंध्याटवी वर्णन, सबर सैन्य वर्णन, शाल्मली वृक्ष का वर्णन, जाबाली आश्रम का वर्णन, जाबाली वर्णन, उज्जैनी वर्णन, तारापीठ वर्णन, इंद्रायुध वर्णन, अक्षोत सरोवर वर्णन, महाश्वेता वर्णन और कादम्बरी का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पे कादम्बरी का मंगलाचरण दिया हुआ है। कादम्बरी का मंगलाचरण किस छंद में है? वंशस्थ छंद में है। रजोजुषे जन्मनि सत्वृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमःस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः।
अब इस मंगलाचरण का अर्थ है, प्रजाओं की सृष्टि करने में रजोगुण का सेवन करने वाले, पालन करने में सत्वगुण का धारण करने वाले, नाश करने में तमोगुण का स्पर्श करने वाले, सृष्टि स्थित तथा प्रलय के कारणभूत वेदों के स्वरूप तथा तीनों गुणों सत्व रज तम से युक्त ब्रह्म को नमस्कार है। पूछा जाएगा कैसा मंगलाचरण है? अच्छा, यहाँ दिया हुआ है। कादंबरी में नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत पद्य में निराकार ब्रह्म की स्तुति की गई है। अनुप्रास एवं यथा संख्या अलंकार का प्रयोग हुआ है। बाणभट्ट ने कादंबरी के मंगलाचरण में 20 पद्यों में कवि वर्णन, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा आदि का वर्णन किया है। मंगलाचरण रूपी 20 पद्यों में वंशज छंद का प्रयोग हुआ है। मंगलाचरण के द्वितीय पद्य में भगवान शंकर के चरण धूल की वंदना की गई है और 5वें श्लोक में दुर्जन की निंदा की गई है। 6ठे और 7वें पद्य में दुर्जन सज्जन में अंतर स्पष्ट किया गया है। 8वें तथा 9वें श्लोक में कथा प्रशंसा है। 10वें से 19वें श्लोक तक कवि वंश वर्णन है और 20वें श्लोक में कादंबरी कथा की प्रशंसा की गई है। तो कादंबरी कथा मुख में कितने मंगलाचरण हैं? 20 मंगलाचरण हैं। कादंबरी में 3 जन्मों का नाम। अब 3 जन्मों में किसका क्या नाम था वो जान लीजिए। पहला चंद्रपीड है, वैशंपायन, पत्रलेखा, इंद्रायुध और चांडाल कन्या का। पहले जन्म में चंद्रपीड का नाम चंद्रमा रहता है, दूसरे जन्म में चंद्रपीड रहता है, तीसरे जन्म में शूद्रक रहता है। इसको आप लोग अच्छे से याद करिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बार बना है। तो पहले जन्म में चंद्रपीड का क्या नाम रहता है? चंद्रमा। दूसरे जन्म में चंद्रपीड, तीसरे जन्म में शूद्रक। वही अब वैशंपायन जो है, जो चंद्रपीड का मित्र था, उसका नाम पहले जन्म में पुंडरीक रहता है। जब चंद्रपीड का नाम चंद्रमा रहता है तो वैशंपायन पुंडरीक नाम से रहता है। दूसरे जन्म में वैशंपायन रहता है, तीसरे जन्म में वही वैशंपायन शुक योनि में जन्म लेता है। अब पत्रलेखा का नाम पहले जन्म में रोहिणी रहती है, दूसरे जन्म में पत्रलेखा रहती है। और इंद्रायुध जो घोड़ा था उसका पहले जन्म में उसका नाम जो है कपिंजल था। पहले जन्म में क्या नाम था? कपिंजल। दूसरे जन्म में वही इंद्रायुध घोड़े के रूप में जन्म लेता है और तीसरे जन्म में फिर उसका नाम कपिंजल ही रहता है। अब चांडाल कन्या का है, पहले जन्म में वो लक्ष्मी नाम से पहले जन्म में रहती है और तीसरे जन्म में चांडाल कन्या के नाम से जन्म होता है। अब यहाँ से पॉइंट है, कादंबरी की कथा एक जन्म से संबद्ध न होकर चंद्रपीड और पुंडरीक के तीनों जन्मों से संबंध रखती है। कादंबरी के 2 भाग हैं, पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध। कादंबरी का नायक चंद्रपीड जो धीरोदात्त कोटि का नायक है। कादंबरी की नायिका कादंबरी विवाह से पूर्व परकीय नायिका किंतु विवाह के बाद स्वकीय नायिका। तो पूछा जाएगा कादंबरी कथामुख की नायिका किस कोटि की नायिका है? तो विवाह के पूर्व परकीय रहती है और विवाह के बाद स्वकीय नायिका रहती है। अगला पॉइंट है, कादंबरी का प्रमुख रस श्रृंगार तथा गुण जो है माधुर्य है। कादंबरी में पांचाली रीति का प्रयोग हुआ है और बृहद कथा सरित सागर के 59वें तरंग मकरंदिका वृत्तांत का आलंबन लेकर बाणभट्ट ने कादंबरी कथा की रचना की है। अगला पॉइंट है, कादंबरी का शाब्दिक अर्थ मदिरा होता है। कादंबरी के उत्तरार्ध में भूषण भट्ट ने कहा, कादंबरी रस भरेड़ समस्त एव मत्तो न किंचिद अब चेतयतो जनो अयम। कादंबरी के मंगलाचरण में त्रिगुण स्वरूप अजन्मा परम ब्रह्म को नमस्कार किया गया है। अगला पॉइंट है, कादंबरी का मंगलाचरण नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। कादंबरी के मंगलाचरण में वंशज छंद का प्रयोग हुआ है।
कादम्बरी के द्वितीय श्लोक में भगवान शिव के चरण धूल की वंदना की गई है। तृतीय श्लोक में विष्णु की स्तुति की गई है। चौथे श्लोक में भर्तु अर्थात उनके बाणभट्ट के गुरु के चरणों की वंदना की गई है। और बाण ने 2 श्लोकों में 8 और 9 में कादम्बरी कथा की प्रशंसा की है। कादम्बरी की रचना में बाण को गुड़ाढ़ की बृहत कथा तथा सुबंध की वासवदत्ता से प्रेरणा मिली है और इन्हें पीछे छोड़ना बाण का लक्ष्य रहा। इसलिए बाणभट्ट ने कादम्बरी को अद्वितीय अर्थात वासवदत्ता और बृहत कथा का अतिक्रमण करने वाली कथा है। कादम्बरी कथा का आरंभ राजा शूद्रक के प्रभाव और उनकी राजधानी विदिशा के वैभव वर्णन से होता है। शूद्रक के दरबार में चांडाल कन्या वैशंपायन नामक सुख को लेकर जाती है। यह तोता मनुष्य की बोली बोलता है और राजा की प्रशंसा एक आर्य छंद में करता है। दाहिना पैर उठाकर आर्य छंद में करता है। अब यहाँ से कहानी दी गई है तो कहानी आप लोग स्वयं पढ़ लीजिएगा। हम आप लोगों को पॉइंट में जो प्रश्न और भी परीक्षाओं में बने हैं वहाँ से बताते हैं। अब यहाँ से है सुकनासोपदेश की कुछ प्रमुख सूक्तियाँ हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अति गहनम तमो यौनम यौवन प्रभवम अर्थात युवावस्था में उत्पन्न होने वाला अज्ञान रूपी अंधकार अत्यंत दुर्दमनीय होता है। पूरे सुकनासोपदेश का वक्ता सुकनास है और श्रोता चंद्रपीड़। ये भी मतलब प्रश्न बन सकता है, जैसे दे दिया गया कोई सूक्ति और पूछा कि जो है इसको किसने कहा है, तो किसने कहा है तो सुकनास ने कहा है, क्योंकि पूरे सुकनासोपदेश में केवल सुकनास बोलता है और चंद्रपीड़ सुनता है। अगला है सूक्ति अपरिणामो समोदारुणो लक्ष्मी मदः। धन मद अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होता है। अगला है चंदन प्रभो न दहत किम नलः। क्या चंदन से उत्पन्न अग्नि जलाती नहीं है। अगला है तरल हृदयम प्रतिबुद्धम च मदयंती धनानी। चंचल मन वाले तथा अजागरूक बुद्धि वाले व्यक्ति को धन मतवाला बना देता है। अगला पॉइंट है दुरंतेयम उपभोग तृष्णिका। उपभोग रूपी मृग तृष्णिका अत्यधिक दुखदायी अंत वाली होती हैं। अगला है प्रतिशब्द यु राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात। भय से मनुष्य प्रतिध्वनि की तरह राजा के वचन का अनुसरण करता है। अगला है इयम अनार्या लक्ष्मी लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते। नीच स्वभाव वाली लक्ष्मी इसको पा लेने पर भी कष्ट से पालन होता है। अगला पॉइंट है बिहवला ही राज प्रकृति। राज स्वभाव निश्चय ही व्याकुल करने वाला है। अगला सूक्ति है राज्य विषयक विष विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी राज्य रूपी विष से उत्पन्न आलस्य तंद्रा को देने वाली होती हैं। अगला पॉइंट है सरस्वती परिगृहीतुम ईर्ष्या एव न अलिंगत लक्ष्मी। सरस्वती द्वारा स्वीकृत व्यक्ति को लक्ष्मी ईर्ष्या के कारण आलिंगन नहीं करती हैं। अब यहाँ से कादम्बरी का बिंदुवार अध्ययन दिया हुआ है। जो अन्य सभी परीक्षाओं में पूछा गए प्रश्न हैं वही यहाँ पे बिंदुवार अध्ययन के रूप में दिया गया है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। कादम्बरी के लेखक कौन है तो बाणभट्ट। कादम्बरी साहित्य किस विधा के अंतर्गत आती है तो कथा। सुकनास ने किसे उपदेश दिया है चंद्रपीड़ को। कादम्बरी की कथा है कल्पना प्रसूत। कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा है तो 3 जन्मों की कथा है। चंद्रपीड़ किस ग्रंथ का नायक है कादम्बरी का। कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है चंद्रपीड़ के।
मुख्यतः कादम्बरी की शैली है तो पांचाली शैली है। सुखनासोपदेश किस ग्रंथ का अंश है तो कादम्बरी का। कादम्बरी में पार्श्व नायिका कौन है? महाश्वेता है। कादम्बरी का प्रमुख नायक कौन है? चंद्रापीड है। कादम्बरी एक सुंदर उदाहरण है तो गद्य काव्य का। तारापीडस्य मंत्री कः तो सुखनासः। चंद्रापीडा अवतारः चंद्रमसः। चंद्रापीड किसका अवतार था? तो चंद्रमा का। कादम्बर्यां सुखनासस्य पुत्रः का तो वैशंपायनः। कादम्बरी में नायिका कौन है? तो कादम्बरी। कादम्बरी के कथानक का मूल स्रोत है गुडाढ्य की बृहद कथा। अगला पॉइंट है कादम्बर्याः उत्तरार्धम कः रचितवान्? तो भूषण भट्टा। कादम्बरी के प्रारंभ में बाणभट्ट ने कितने श्लोकों की रचना की है? 20 श्लोकों की। कादम्बरी के प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? त्रिगुणमय परम ब्रह्म की वंदना की गई है। कादम्बरी का प्रधान रस कौन सा है? तो श्रृंगार रस है। अगला पॉइंट है खलु अनर्थ परंपरा में खलु शब्द से क्या आशय है? तो निश्चित ही। अगला है वैशंपायन की प्रेमिका कौन थी? तो महाश्वेता थी। अगला पॉइंट है चंद्रापीड की प्रेमिका कौन थी? कादम्बरी। सुखनास किस राजा का प्रधान आमत्य था? तारापीड का। सुखनासोपदेश में सुखनास कादम्बरी कथा में कौन है? तो मंत्री है। चंद्रापीड के पिता का क्या नाम है? तारापीड। बिलासवती किसकी पत्नी है? तारापीड की। चंद्रापीड का विवाह किससे होता है? तो कादम्बरी से। पत्रलेखा किसकी पुत्री है? कुलूतेश्वर की। शूद्रक अवतार था चंद्रापीड का। हरित पुत्र था महर्षि जाबाली का। सुखनासोपदेश में सुखनास के अतिरिक्त दूसरा पात्र कौन है? तो चंद्रापीड है। किसके गुण दोषों का वर्णन सुखनास ने किया है? तो लक्ष्मी के गुण दोषों का वर्णन हुआ है। राजतंत्र शासन परंपरा में उपदेश दिए जाते हैं राज्याभिषेक के अवसर पर। लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया है? तो कौस्तुभ मणि से। लक्ष्मी पाताल गुह्येव हैं, तमो बहुला हैं। लक्ष्मी से कुप्रभावित राजा दर्शन प्रदानमपि गणयन्ति अनुग्रहम। निर्मलापि कालुष्यम उपयाति में किसकी ओर संकेत किया गया है? तो बुद्धि की तरफ। अगला पॉइंट है कौन सा राजा सिद्धादेश होता है? तो आरूढ़ प्रतापः राजा। लक्ष्मी साधु भाव की क्या है? वध्यशाला हैं। राज्य विषयक विकार तंत्र प्रदा कह तो राजलक्ष्मी। उत्कुपित लोचना यु तेजस्विनी नेच्छन्ते। ऐसा आचरण करते हैं लक्ष्मी से प्रभावित राजा। अगला पॉइंट है चंद्रापीड को राज्याभिषेक पर उपदेश देते हैं तो सुखनास। कादम्बरी शब्द का क्या अर्थ है? तो सुरा। कादम्बरी में चंद्रापीड किस राज्य का युवराज है? तो उज्जैनी का। कादम्बरी का सुख पक्षी पूर्व जन्म में कौन था? वैशंपायन था। शूद्रक की राजसभा में सुख पक्षी कौन लाया है? तो मातंगिनी अर्थात चांडाल कन्या। सुखनासोपदेश में किसे अभिनयों दुराचारों का घर नहीं कहा गया है? तो ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम को कहा गया है। अच्छा, सुखनासोपदेश में किसी अभिनयों दुराचारियों का घर नहीं कहा गया है। अगला पॉइंट है सुखनासोपदेश अनुसारेण अहंकारस्य एकम प्रबलम कारणम वर्तते तो गर्भेश्वरत्वम। अगला है लक्ष्मी मद कैसा होता है? तो अंतिम अवस्था में भी नष्ट नहीं होने वाला। किस प्रकार के राजा का आदेश सिद्ध योगी के समान सफल होता है? तो आरूढ़ प्रताप राजा के। बिना जल वाला स्नान कौन सा है? तो गुरु उपदेश रूपी स्नान। गुरुपदेशस्य महत्वम अस्मिन् उपवर्णितम विस्तरेण कादम्बर्यां। राज्य प्रकृति कैसी होती है? बिहवला। चिकीर्षुः किस धातु से बना है? तो क्री धातु से। राजा शूद्रक की राजधानी है विदिशा। निम्नलिखित अवतरण में किसके विशेषण हैं?
अतिशुद्ध स्वभावमपि कृष्णचरितम् अकरमपि हस्तस्थित सकल भुवन तलम राजानम आद्राक्षीत शूद्रक के। सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो कादम्बरी में। त्रिभुवन प्रसव भूमिर यु विस्तीर्ण विशेषता किसके लिए प्रयुक्त है? तो विदिशा के लिए। विंध्य वन भूमिर्यु वेत्र लतावती किसका विशेषण है? प्रतिहारी का। कादम्बरी में वर्णित इंद्रयुध था घोड़ा। इंद्रयुध किसका अवतार था? तो कपिंजल का। लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है जलधि समुद्र से। पुंडरीका कस्मात् कारणात् मृतः? तो विरह कारणात्। पत्र लेखा इसकी पात्र है कादम्बरी की। अधूरी कादम्बरी का पूरण इनसे हुआ है पुलिंद भट्ट से। कादम्बरी कथायाम पुंडरीकस्य सखा का कपिंजला है। इस कथा का आधार पूर्व जन्म सिद्धांत पर विश्वास है। कादम्बरी शूद्रक का वर्णन है तो कादम्बरी में। लक्ष्मी चंचलम अस्मिन् उपवर्णितम अस्ति कादम्बर्याम। वैशंपायन वृत्तान्तः कुत्रोपवर्णितः? कादम्बर्याम। न वैदग्ध्यम गणयति इत्यस्मिन् वाक्ये वैदग्ध्य शब्दस्य को अर्थः? तो पांडित्य। चंद्रापीडस्य सेविका अस्ति पत्रलेखा। चंद्रापीड पात्र कहाँ वर्णित है? कादम्बरी में। कादम्बरी शब्द प्रसिद्ध है मदिरा। वेत्रवती नदी किस नगरी में स्थित है? तो विदिशा में। आछोद सरोवर का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? कादम्बरी में। राजा शूद्रक की तुलना किससे नहीं की गई है? तो वरुण से। इसमें ऑप्शन और दिया रहा होगा तो। मनमथा पद का अर्थ है? तो मनमथा कामदेव के लिए आया है। अप्रतिहत शक्ति से युक्त है। गुह अर्थात कार्तिकेय। गुह इवा प्रतिहत शक्ति। यहाँ गुह का अभिप्राय है तो कार्तिकेय से। राजहंस को किसने विमान किया बनाया? तो कमल योनि ब्रह्मा ने। किसने राजा की ओर मुख करके आर्य छंद को पढ़ा था? तो विहंगराज ने अर्थात शुक ने। कौन उस आर्य छंद को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया था? तो राजा शूद्रक। समस्त मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री कुमार पालित हैं। किसके वर्णों के उच्चारण में अस्पष्टता थी? तो शुक के। चंद्रापीड का राज्याभिषेक करने की इच्छा किसे हुई? तारापीड को। आसि आदेश नरपति सिरः। यह कथन किसके लिए कहा गया है? तो शूद्रक के लिए। कादम्बरी कथा के अनुसार विदिशा किस राजा की राजधानी थी? उसका नाम है शूद्रक। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। इस वाक्य में परमात्मा की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया गया है? तो 3 अवस्थाओं का। हरियु जित मनमथः अंश के आधार पर जितेंद्रिय राजा शूद्रक हैं शिव के समान। कादम्बरी में वर्णित विदिशा नगरी किस नदी के किनारे स्थित है? तो वेत्रवती नदी की। कादम्बर्याः तिर्यक पात्रं वैशंपायनः कस्मिन् आश्रमे लब्धवान् आश्रया? तो जाबाली आश्रमे। कादम्बर्याः शूद्रक ऐतिहासिक पात्रम् अस्ति न वा निश्चयतां कल्पितः? कादम्बर्याः वास्तविकी कथा केन उक्ता आसीत्? तो जाबालिना। कादम्बर्यां महाश्वेता कम देवम उपवीणयति स्म शिवम। चांडाल कन्या प्रथमे जन्मनि का आसीत्? लक्ष्मी। चांडाल कन्या अनीतः शुकः का आसीत्? पुंडरीकः। महाश्वेता वृत्तान्ते किं नाम सरोवर्णिता? तो आछोद सरोवर। कादम्बरी कथायां पुंडरीकस्य अनुरागः कं प्रति आसीत्? तो महाश्वेता। महाश्वेता का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? तो कादम्बरी में। शुकनास के उपदेश के पश्चात प्रसन्न हृदय वाला राजा कहाँ गया? अपने भवन में।
धिया निबद्धेयम द्वितीय कथा के अंतर्गत अद्वितीय कथा से 2 दिन कथाओं का उल्लेख है, बृहत कथा और वासवदत्ता। विंध्याटवी वर्णन किस ग्रंथ का अंश है? तो कादम्बरी कथामुख का। कौस्तुभ मणि को कौन धारण करते हैं? तो भगवान विष्णु सॉरी। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? तो सरस्वती का। अस्तन युगम अश्रुत स्नातम इत्यादि कादम्बरी कथा मुख्य श्लोकस्य वक्ता अस्ति। तो वैशंपायन जो सुख रहता है। कादम्बरी रसज्ञानम आहारोह अपि न रोचते इत्यत्र कादम्बरी पदे को अलंकार? तो श्लेष अलंकार। कादम्बर्यां विंध्याटवी वर्णने अचेतन पदार्थानां चेतन देवताभिः उपमाकाण्डस्य मूले चमत्कारो अस्ति। श्लेष अनुज्झित धवलातपि सरागयो भवति यूनां दृष्टि। यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंध रखती है? तो कादम्बरी सुकनासोपदेश से। अति गहनम तमो यौवन प्रभवम सूक्ति किस ग्रंथ की है? तो कादम्बरी सुकनासोपदेश से है। गंधर्व नगर लेख्यो पश्यति यो नश्यत इदम वाक्यमस्ति कादम्बरी। अगला है सुभाषितम हारि विशस्यधो गलान्य दुर्जनास्या करिपोरिवामृतम इति केन कविना उक्तम? तो महाकवि बाणभट्ट। किसका कथन है? महाकवि बाणभट्ट का। अगला है रजोजुषस जन्मनि सत्यवृत्तये श्लोक जिसमें उपलब्ध है? तो कादम्बरी में। अगला पॉइंट है महाश्वेतायाः प्रियकरः कः? तो पुंडरीकः। असज्जनात् कस्य भयं न जायते यह वचन किस ग्रंथ से है? तो कादम्बरी ग्रंथ से है। ऐश्वर तिमिरा अंधत्वम यह कथन किस ग्रंथ का है? तो सुकनासोपदेश का। पुरुषोत्तम अमरता खलजन प्रिया यह उक्त किसकी है? किसके लिए है? तो लक्ष्मी के लिए है। यहाँ पे किम्यू ही दुष्कराम सूक्ति ग्रहण की गई है? कादम्बरी से है। पुंडरीकः महाश्वेता वियोगेन तप्तः शरीरं त्यक्त्वा अपरस्मिन् जन्मनि कः बभूव? तो वैशंपायनः। सुकनासोपदेश अनुसारेण लक्ष्मी सरस्वती परिगृहीतं जन्म कस्मात् न अलिंगति? तो ईर्ष्या के कारण जो है जिसके पास सरस्वती रहती हैं लक्ष्मी ईर्ष्या के कारण उसे आलिंगन नहीं करती हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।